नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के साडा पंजाब की। अमृतसर कमिश्नर पुलिस ने नकली पुलिस अधिकारी बनकर लाइसेंसी पिस्तौल ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 वर्षीय सुखास सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल, स्विफ्ट कार, फर्जी नंबर प्लेट, पंजाब पुलिस की वर्दी, फर्जी पुलिस पहचान पत्र, ऐसे इन्वेटर और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी ने खुद को सिविल लाइंस थाना प्रभारी बताकर गन हाउस संचालक को फोन किया और वर्दी पहनकर दुकान से लाइसेंसी पिस्तौल लेकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर उसे राम तीर्थ रोड से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मछीडा रोड क्षेत्र में भी इसी तरह की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। ਪੀਐਸ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 159 ਮਿਤੀ 2826 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 318 ਅਤੇ 205। ਇਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੀਐਸ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਨ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਬਾਠੀਆ ਗਨ ਹਾਊਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਾਲਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਬਾਠੀਆ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਲਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਬਾਠੀਆ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਸਦੇ बढ़ते अगली खबर की ओर। रूरल पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 4.0 के तहत नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 किलो हीरोइन बरामद की। एसएसपी कवलप्रीत सिंह चहल ने बताया कि घरिंडा थाना पुलिस ने खुफिया सूचना और तकनीकी इनपुट के आधार पर नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 किलो हीरोइन बरामद की। वहीं गांव धनु के पास ड्रोन से गिराई गई 5 किलो हीरोइन की खेप लेने पहुंचे एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे तस्करी नेटवर्क, सप्लाई चेन और सीमा पार से जुड़े संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। एसएसपी ने कहा कि सीमा पार से ड्रग तस्करी रोकने और पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘਰਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਐਸਪੀ ਪੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰਾ, ਐਸਐਚਓ ਘਰਿੰਡਾ ਅਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜਿਹੜਾ 4.0 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘਰਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। बढ़ते अगली खबर की ओर। न्यू मॉडल टाउन खंडवाला क्षेत्र में रक्षाबंधन से पहले भाई बहन के रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते एक युवक ने अपनी बहन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि हमले में उसके हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई और एक पैर 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया, जबकि उसका ऑपरेशन जारी है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पारिवारिक संपत्ति विवाद सामने आया। फिलहाल डॉक्टरों ने
पीड़िता को बयान देने के लिए अनफिट बताया। पुलिस का कहना है कि पीड़िता का बयान और जांच पूरी होने के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ CCTV ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ। ਇਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੰਮਾ ਡੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ब्रेन वॉश ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्य गुरचरण सिंह गिरवाल ने कहा कि SGPC को बेवजह विवादों में घसीटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और पंथ विरोधी ताकतें विभिन्न मुद्दों विशेषकर गुरबानी प्रसारण को लेकर संस्था की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। गिरवाल ने कहा कि दरबार साहिब और अन्य तख्त साहिबों से गुरबानी का प्रसारण वर्षों से नियमों के अनुसार जारी है। पुराने प्रसारण समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद SGPC ने नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है और नई व्यवस्था लागू होने तक मौजूदा सिस्टम को अस्थायी रूप से जारी रखा गया ताकि प्रसारण बाधित ना हो। उन्होंने पंजाब सरकार से धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने की अपील करते हुए सिख संगत से अफवाहों से दूर रहकर पंथिक एकता बनाए रखने का आह्वान किया। अमृतसर से नजर सिटी की रिपोर्ट। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਛੇੜਦੀ ਆ, ਵਰਤਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੰਗ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣੀਆਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜੇ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, PTC, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, PTC ਦਾ ਮਸਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कनाडा के सरे स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा भेजे गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप को नुकसान पहुंचने संबंधित दावों का खंडन किया है। आपको बता दें, SGPC ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही ऐसी खबरें पूरी तरह निर्धारित है तथा भेजे गए पवित्र स्वरूप सुरक्षित और सही स्थिति में पहुंचे हैं। समिति के अनुसार वर्ष 2009 में श्री अकाल तख्त साहिब के निर्धारित नियमों के तहत विशेष पालिकाओं और कंटेनरों के माध्यम से इन स्वरूपों को भेजा गया था।
एसजीपीसी ने श्रद्धालुओं से अपील की थी कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और धार्मिक संस्थानों की अनावश्यक आलोचना करने के बजाय यदि किसी नियम में बदलाव की आवश्यकता महसूस हो तो उचित प्रक्रिया तहत श्री अकाल तख्त साहिब को सुझाव भेजिए। अमृतसर से यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमृतसर की केंद्रीय जेल फतेहपुर में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामान मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जेल प्रशासन की तलाशी के दौरान लावारिस हालत में 8 कीपैड मोबाइल, 2 सिम कार्ड, बीड़ियां, सिगरेट, चार्जर, हेडफोन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई है, जिसके बाद प्रिजन एक्ट के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में हवालाती दिलबाग सिंह, करणबीर सिंह सहित अन्य के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरियां, चार्जर, बीड़ियां और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री जेल के भीतर कैसे पहुंची। जांच का मुख्य फोकस जेल के अंदर और बाहर प्रभावित मिलीभगत मोबाइल के इस्तेमाल के उद्देश्य तथा पूरे नेटवर्क का पता लगाने पर है। मामले में पुलिस और जेल प्रशासन की संयुक्त जांच जारी है। अमृतसर से यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी के कथित पेपर लीक मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें, एसओआई के धरना प्रदर्शन में पहुंचे बादल ने आरोप लगाया कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय केवल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। बादल ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो युवा राज्य भर में आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, युवाओं को रोजगार न देने, खाली पद नहीं भरने और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही एसजीपीसी और श्री अकाल तख्त साहिब के मामलों में कथित सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते हुए कहा कि अकाली दल सिख संस्थानों की स्वायत्ता और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा। पटियाला से बिंदर बातिश की रिपोर्ट। दोगली नीति खेड रही है। सब तो ਵੱਡੇ नौजवानों के गुनेगार पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार है। पिछले 4.5 सालों 10 तो 15 बार पेपर लीक हुए हैं। दोषियों को फड़न की बजाय बयान देंदे है कि साडी सरकार तो कुछ होया नहीं। जे थोड़ी सरकार नहीं होया तो मान साहब तुसी ट्वीट क्यों कर रहे हो कि साडे पेपर लीक हो गए, असी पर्चा देवांगे। फिर तुसी हाई कोर्ट जाके सारे स्टे क्यों हुए है, सारिਆਂ ਦੀ इंक्वायरी कोई हो रही है। इन्हां दी आदत है भगवंत मान ते झाड़ू वाले ते झूठ बोल दो, झूठ बोल दो। 100 झूठ का मतलब लोग सच समझन लग जान। आ सारी मूवमेंट आ ड्रामे करते हैं। तो मैं इन्ना कहना चाहना है, आ जिहड़ी जिम्मेवारी है उत्थे सेंटर विच यूनियन मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दी है। पेपर पूरे देश में नौजवानों की मूवमेंट हुई है। हुण पंजाब के नौजवान डिमांड करते हैं। अमृतसर में भाजपा कार्यालय पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेता अविनाश राय खन्ना ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है, लेकिन सरकार अब तक लंबित किस्त जारी करने में विफल रही है। खन्ना ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को अपनी मांगों को लिए प्रदर्शन और हड़ताल के बाद हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा, जहां सरकार को डीए जारी करने के निर्देश मिले। उन्होंने दावा किया है कि अदालत के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला है। खन्ना ने कहा कि करीब 8 लाख कर्मचारी और उनके परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से लंबित डीए की किस्त तुरंत जारी करने की मांग करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेगी। अमृतसर से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। सब तो पहला तो मैं सारे पत्रकार वीरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता। अज जिस इशू लैके उन्होंने तकलीफ दी है वो इशू है कि सरकार जिहड़ा मुलाजमां दा बनदा हक जिन्हें उसी डीए कहने वो
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਡੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਏ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਮੂਡ 'ਚ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। बढ़ते अगली खबर के श्री हरमिंदर साहिब से गुरबानी के लाइव प्रसारण अधिकारों को लेकर जारी विवाद के बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरविंदर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि गुरबानी के प्रसारण के सभी अधिकार केवल SGPC के पास है। उन्होंने कहा कि किसी भी निजी चैनल, वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बिना अनुमति लाइव प्रसारण, रिस्ट्रीम या अपलोड करने का अधिकार नहीं है। धामी ने बताया कि ये एक निजी चैनल द्वारा प्रसारण शुरू करने संबंधित पत्र मिलने के बाद SGPC ने कानूनी नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि बिना अनुमति प्रसारण जारी रहा तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने गुरबानी प्रसारण से जुड़े पुराने समझौते, SGPC के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और सैटेलाइट चैनल की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए संगत से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਤੇ 15/9/2000 ਚ ETC ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਦਾ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ETC ਤੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ 24/7/2012 ਨੂੰ ਹੋਈ। 2012 ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਦੀ ਰੀਨਿਊ ਹੋਈ 24/7/12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 23 ਤੱਕ। ਇਹਦੀ 23 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ YouTube ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ YouTube ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 14/7/23 ਮਤਾ ਨੰਬਰ 763, ਇਹ ਲੰਬਾ ਮਤਾ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 7 ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। बढ़ते अगली खबर की स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अमृतसर पुलिस कमिश्नर ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पंजाब DGP गौरव यादव के निर्देश और पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। DCP लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह ने बताया
कि यात्रियों और उनके सामान और संदिग्ध वस्तुओं की गहन जांच की जा रही है। होटल, गेस्ट हाउस और किराए पर कमरे देने वाले को भी प्रत्येक अतिथि का वैध पहचान पत्र जांचने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत 112 या कंट्रोल रूम को दे। एंटी डॉग स्क्वाड की टीमों के साथ चलाया जा रहा है अभियान स्वतंत्रता दिवस तक लगातार जारी रहेगा, ताकि शहर में सुरक्षा कानून व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके। अमृतसर से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਤੇ ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੀਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ। 112 ਨੰਬਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद ओवैस ने मलेरकोटला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोर्ड के विकास कार्यों और चल रहे विवादों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी शक्तियां वापस लेने संबंधित प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि वह बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था। ओवैस ने आरोप लगाया कि कुछ सदस्य निजी हितों के चलते बोर्ड के फैसलों को प्रभावित करना चाहते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हलीमा अस्पताल की स्थिति में सुधार हुआ है तथा बोर्ड का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सेवा करना है। बोर्ड ने विधवा पेंशन, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, शिक्षण संस्थानों और छात्रवृत्तियों के लिए जारी वित्तीय सहायता का भी विवरण साझा किया है। चेयरमैन ने कहा कि पंजाब वक्फ बोर्ड भविष्य में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े कार्य पारदर्शी के साथ जारी रखेंगे। मलेरकोटला से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।